वो सीख मिल जाती है और रह जाती है कि वो गलतियां हम अपने परिवार में ना करें, क्योंकि जेल चले जाएंगे। एग्जाम हम दे चुके हैं सर, बस मार्कशीट हाँ बस मार्कशीट अब हम 12th आप में को चाहते आने हैं कि वाली आप है। बहुत ही प्यार से अब सब ये देखें और बताएं कि आपको कैसा लगा। कितनी बारी तो ऐसा होता था कि हमारे पास ऑडिशन भी नहीं आती थी, तो हमें पता भी नहीं चलता था कि हो क्या रहा है। सीरियस सीन्स में भी हंसी निकल जाती थी, क्योंकि हम लोग इतना टाइम हम फैमिलीज को छोड़ के सबसे पहले वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ताज सीजन 1 से सीजन 2 कितना अलग होगा आपके हिसाब से फैंस के लिए, क्या सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे? आशिम आपसे जानना एडजेक्टिव्स चाहेंगे बोलना पहले। शुरू मैं करो। इससे जानना चाहेंगे। तो ताज सीजन 1 में काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैरेक्टर्स है, दुनिया अलग है, काफ़ी रिलेशनशिप्स काफ़ी अलग हैं। ताज सीजन 2 में क्या होता है कि सीजन 1 के डायनामिक्स ऐसे बदलते हैं कि उनके हालात इतने बदल जाते हैं दैट सीजन 2 यू आर कंपेल्ड टू हैव अ मच वाइल्डर, a much broodier, a much grittier version of season 1 because of what's happened as an aftermath of season 1. Season 2 takes place in a very rigid and a very brutal way. आपने season 1 देखा है? नहीं, अभी तक देखा नहीं, मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैं देख नहीं पाया था। अच्छा I'm अच्छा, so no problem, sorry. but whenever you have the time, please do watch because जितना प्यारा और जितना गोल्डन सीजन 1 है, उतना ही डरावना और उतना ही डार्क ये सीजन 2 प्लैटिनम है। सीजन है। महिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप न्यू एंट्री हैं शो में, तो कैसा रहा काम करने का एक्सपीरियंस आपका, स्पेशली मेहरुनिसा के रोल में आप दिखी हैं, तो आपने कितना कैरेक्टर को अपना स्टडी किया या कितना? सर मेहरुनिसा का किरदार मुझे निभाने मिला, इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रोल आई हैव एवर गॉट एज एन एक्टर। एंड ऑल्सो मेहरुनिसा की जो जर्नी है, मेहरुनिसा से नूरजहां बनने की जो जर्नी है, वो हम लोगों ने ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट मुझे नहीं पता था। नूरजहां के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, हिस्ट्री बुक से जान सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, विकीपीडिया पे जा सकते हैं, लेकिन ये जर्नी के बारे में हम लोगों को नहीं पता था, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था। तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक आवर शो रनर विलियम and also my director Vibhu sir, because they are the makers of the show. They have characterized Mehrun-Nisa. और I have tried to stick to the narrative, क्योंकि तब हम लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्रिएट किया था, तो उन लोगों से जितनी सीख मिली है उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश की हूँ मैं, और उसको लाइक आई ट्राई टू मेक इट माई ओन, क्योंकि ये ऐसा एक किरदार है जिसमें इतने सारे लेयर्स हैं। मेहरुनिसा तेज़ है, शातिर है, एम्बिशियस है, कभी कभी लोग उनको मैनिपुलेटिव कह सकते हैं, लेकिन तब के ज़माने से लेके आज के ज़माने में वैसा उतना कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि शी वॉज जस्ट अ वुमन ट्राइंग टू मेक हर ओन इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो ऑन द अदर हैंड उनका और एक साइड भी है जो बहुत सेंसिटिव साइड है। she was a patron of art, literature, और उनका जो शाह सलीम के लिए जो admiration था, जो प्यार था, वो बिल्कुल बहुत प्योर था। I think it was very true, it was very pure, so I am really grateful to play such a character. सर आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, मतलब क्या दानियल का रोल प्ले कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंट है आपका कैरेक्टर आपकी रियल लाइफ से? सर मेरी रियल लाइफ बहुत ही ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट रही है। मेरी 2 मम्मियाँ हैं, एक मेरी मॉम और मेरी मामी। उन्होंने बहुत ही नाज़ों के साथ पाला है मुझे और बड़ा किया है। दानियाल का थोड़ा ऐसा था कि उसके पापा बिजी रहते थे, और आपने पार्ट 1 में देखा ही है कि मम्मा इज़ अनारकली, इफ़ आई एम अलाउड टू से दैट, बट बहुत डिफरेंट है, बट बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। देयर इज़ कंपैशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, बट हाँ यही कहना चाहूँगा मैं फ़िलहाल, दैट इट वाज वेरी डिफरेंट बट वेरी इंटरेस्टिंग। आप तीनों से जानना चाहेंगे कि जब ये हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ करते हैं हम लोग, तो एक जो है वो फ्रेम ऑफ माइंड से जाते हैं कि मतलब ये कैरेक्टर प्ले करना है, तो हमारी सोच भी वैसी ही होती है। तो उस कैरेक्टर से निकलने के लिए कितना टाइम लगता था आप तीनों को, मतलब अपने कैरेक्टर में से निकलने का? जैसे ही गाड़ी में बैठते थे होटल जाने के लिए निकल जाते थे।
कैरेक्टर से। रूम में एंटर करते ही जब मेकअप निकालते थे तो कैरेक्टर के कई कई ट्रेट्स निकल जाते थे बाहर साथ साथ, मेकअप की लहर के लहर साथ साथ कैरेक्टर्स के लेयर्स भी जाते थे। metaphorically। तो बट हाँ, थोड़ा सा उस टाइम पे ऑफ कोर्स अब हम बड़ी आसानी से कह रहे हैं चीज़, बट उस टाइम पे इतना आसान भी नहीं था क्योंकि वो दुनिया ही अलग थी। हम थे भी यहाँ से दूर, हम बम्बई में शूटिंग नहीं कर रहे थे, हम थे आम गाँव में वापी। तो वहाँ पे माहौल वैसा ही बना हुआ था, सेट्स इतने खूबसूरत थे, कॉस्ट्यूम्स इतने अच्छे थे, तो उन सब से जब बाहर आते थे तो लगता था कि अच्छा ये दुनिया वो कितनी अलग अलग ही है। ताज वाली दुनिया थी। जी। और एक बार आप सवाल अपना दोहरा देंगे प्लीज। मतलब कैरेक्टर हाँ। से निकलने के लिए कितना वो सो नसीर सर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी मुझसे, जी। मैंने उनसे भी पूछा था यही सवाल कि नसीर सर कहाँ है? कि पोस्टर अच्छा, पे poster। तो उन्होंने नसीर सर तो नसीर सर ने मुझसे एक बहुत, मैंने उनसे इतनी इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के साथ पूछा था कि सर आपको कितना टाइम लगता है कैरेक्टर से बाहर जाने में, क्या जब आप एक प्रोजेक्ट खत्म करते हो कुछ रह जाता है? तो उन्होंने power मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी बहुत प्यार से। उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब हम जाते हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हम वापस आ जाते हैं ना इस सदी में, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स उनको तो नहीं होती थी। तो हम एक्टर्स बहुत सीरियसली ले लेते हैं अपने आप को कभी कभी, बट इतना लेना नहीं चाहिए। बस बेसिकली रिमाइंडर। बट हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें रह जाती हैं, कुछ सीख रह जाती हैं, जैसे कि कुछ गलतियाँ इन लोगों ने करी हैं उस वक्त पे। अब आज हम 2023 में हैं, these characters I mean in the narrative. You specifically looked at me. No, I was looking at Salim actually, Good. and वो सीख मिल जाती है और रह जाती है कि वो गलतियां हम अपने परिवार में ना करें, क्योंकि जेल चले जाएंगे। सीज़न 2 की बात की जाए अगर, तो मतलब सीज़न 1 से और सीज़न 2 में तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि सीज़न 1 इतनी जल्दी आया था और फिर सीज़न 2 सेकंड इतनी जल्दी आ रहा है। तो एज एन एक्टर आप लोग के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब कि ऑडियंस को इंगेज रखें। तो क्या था, आप लोग कितनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग मानते हैं अपने शोल्डर्स पे? सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक ही है जहाँ तक बात की जाए अपने किरदार को लेकर कि उसको बखूबी निभाना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है दुनिया में, लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कितना प्यार देते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी सिर्फ इतना है कि हमने शिद्दत से जो काम किया है वो कर लिया है। अब यही है कि वी कैन ओनली होप and pray that people like what we've done and accept what we've done and accept the characters and their transition, because season 1 was a very different Animal. Yeah, and season 2 is a completely different world. तो उसकी transition is something as an actor, yes, I'm a little skeptical because कभी-कभी लगता है कि यार अपने आप के बारे में सोच के कि क्या मैंने सही decisions लिए हैं, वो सही choices लिए हैं as सलीम, क्योंकि एज गैप भी बहुत है। सलीम इन सीजन 1 was a certain age and Salim in season 2 is many years later, about 15 years later. So उस एज को मद्देनजर रखते हुए to have that, because we're not that old as you can see, to inculcate that in your नहीं ज़रूरी नहीं है, but to just have that maturity, I feel कि उस टाइम पे अगर आपको लगा होगा कि वो कैसे been that age, right? Yeah, so तो वो एक चीज़ का एक थोड़ा सा लगता है कि क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने सही चॉइसेस किए हैं उस कैरेक्टर को लेके, बट वो हमारे दिमाग में ही है। अगर हमने जो करना था वो कर दिया है। एग्जाम हम दे चुके हैं सर, बस मार्कशीट बस अब हम आप चाहते हैं कि आप बहुत ही प्यार से अब सब ये देखें और बताएं कि आपको कैसा लगा। सबने ये सवाल पूछा है इससे पहले, मैं भी पूछ रहा हूँ, मतलब कि थोड़ा अलग से है कि मतलब नसीर जी और धर्मेंद्र जी जैसे लेजेंडरी एक्टर से मतलब क्या टिप्स मिली आप लोग को, या सेट पे आप लोग ने कुछ काम मतलब कुछ डायलॉग्स डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग उनके पास गए कि क्या था, क्या एग्जैक्टली कितनी हेल्प मिली उनसे? नसीर सर ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ सिखाई। उन्होंने बोला कि एक्टर्स अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं और इतना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक सेट पे बहुत सारे लोगों का मिलन होता है तब जाके कोई प्रोजेक्ट बन पाता है। और सिर्फ हम नहीं, सब लोग टेक्नीशियंस फ्रॉम द DOP टू द स्पॉट बॉय टू द कॉस्ट्यूम दादा, सब लोग अपनी फैमिलीज को छोड़ के आए होते हैं इस एक विजन को बड़ा और सच बनाने के लिए।
तो जब वो हमसे ज़्यादा टाइम मेहनत कर सकते हैं और काम कर सकते हैं उस विजन को सच करने के लिए, तो हमें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है, वरना कहीं ना कहीं वो एरोगेंस आ जाती है कि हम लोग तो कुछ वो हैं एंड ऑल दैट। सो सीरियसली नहीं लेना है अपने आप को। ये मेरी सीख थी नसीर सर से। आशिम आप? ये तो थी एक, बाकी यार एक्चुअली आई कांट पॉइंट आउट जस्ट वन थिंग। उनके ना कहने में ही बहुत कुछ कह जाते हैं वो एक्चुअली। तो हमारी सीख तो सिर्फ यही रही है कि उनको ऑब्जर्व करना। एंड एज एन एक्टर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट टू ऑब्जर्व एवरीवन एंड एनीवन। अगर आप रोड पे लोगों को चलते हुए देख लें तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो हम तो एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनसे तो उनको देखना ही एक आर्ट है। उनको वो कहीं ना कहीं कभी एक ऐसी चीज़ कर जाते हैं सीन परफॉर्म करने के दौरान कि आपको लगता है कि यार इतनी आसानी से उन्होंने वो चीज़ कर दी, बट इसके पीछे जो थॉट था वो कैसे आया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो एक मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँ शायद, बट वो एक इमोशन है जो एक अंदर से आता है, इवोक होता है जब उन्हें देखते हैं। तो वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। सर एडवाइस की बात नहीं करूंगी, क्योंकि धर्म जब जी आप का भी- देख रहे हो धर्मेंद्र जी, a person, such a legendary actor who's 87, who's still so passionate about his job that उतनी गर्मी में हम शूट कर रहे थे, हम कंप्लेन कर रहे थे about the costumes and everything, लेकिन 87, लेकिन जो पैशन के साथ वो अभी भी काम कर रहे हैं। और अभी भी जैसे वो ट्रेलर लॉन्च में मिले थे सबसे, जैसे प्रेस को उन्होंने ग्रीट किया है, मैं उनकी पिक्चर्स देखी हूँ, मैं बस मिस कर दी थी ट्रेलर लॉन्च। आई थिंक यही सबसे बड़ी सीख है। या फिर नसीर सर, ही इज सो लाइक ही इज सच ए सीनियर एक्टर, बट द वे वो लोग इतने पैशनेट है अपने काम को लेके अपना, और जैसे ट्रीट करते हैं, हम इतने नए एक्टर्स हैं, इन लोगों को हम लोगों को जैसे ट्रीट करते हैं, ये बहुत बड़ी सीख है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो आपके लिए कितने ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए? ब्लेसिंग है सर, it's a blessing for not just me but many young actors, like and many actors all over the country and the world, I feel, because it has just opened the doors for many. Sorry sir, basically I'll tell you what, पहले ना हमारे पास इतना काम नहीं आता था। फिल्में बहुत बनती थी और थिएटर के लिए बनती थी, और हमारे पास कितनी बारी तो ऐसा होता था कि हमारे पास ऑडिशन भी नहीं आती थी, तो हमें पता भी नहीं चलता था कि हो क्या रहा है। अब ये हो गया कि कंटेंट इतने जोरों से आ रहा है, एंड देयर सो मेनी पीपल हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ शोज एंड डायरेक्टिंग एंड राइटिंग, एंड व्हाट्स OTT, what OTT has done is it's given it an equal platform, an equal ground for all technicians, artists in general, to showcase their talent. And everyone from writers to directors to actors to like cameramen, everybody is working today, and I think this is the perfect time for an actor who wants to, for a young person who wants to like pursue a career in acting, to come to Bombay, or to just to create something for themselves, because you have a huge opportunity and you have many platforms to showcase your talent in. So it's a great time for an artist. Even big actors are venturing to OTT. Yeah. Even big actors. Of course. Sir, yeah. But that's true, because everyone now understands that OTT also, what it does for us is, sir, that it basically gives us a longer timeline to explore a character. कहाँ 2.5 घंटे की फिल्म होती है और कहाँ 10 घंटे और 8 घंटे का एक सीरीज होती है, तो बहुत डिटेल में हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। अच्छा, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि शूटिंग के टाइम पे ऐसा कोई इंसिडेंट आप लोगों का, कि मतलब कि जो अभी ये देख रहे हैं हम लोग की, मतलब इतनी अच्छी केमिस्ट्री आप लोगों की, तो मतलब शूटिंग के टाइम पे सर यही होता था सर, सीरियस सीन्स में भी हंसी निकल जाती थी, क्योंकि हम लोगों को इतना टाइम हम फैमिलीज को छोड़ के हम अपनी फैमिलीज को छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के एक जगह जाते हैं शूट करने, तो 8 महीने हम ही एक दूसरे की फैमिली बन जाती है बाय डिफॉल्ट। तो फिर वो भाई है कि कोई चॉइस नहीं है, आउट ऑफ कंपल्शन सर। सो कहीं ना कहीं भाई हंसी और दुख हंसी सुख दुख सब कुछ हम आपस में शेयर कर लेते हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी फैमिली लाइक एनवायरनमेंट। सीजन 2 की बात की जाए अगर, तो मतलब सीजन 2
कितना अलग होगा सीजन 1 से, क्या कहेंगे उसके बारे में? सो जैसे इन्होंने पहले ही कहा है, सीजन 1 में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को हमने देखा है एस्टैब्लिश होते हुए। मैं ही बोलती हूँ। तो दिस टाइम व्हाट बेसिकली इज द आफ्टरमैथ ऑफ सीजन 1, कैरेक्टर डेवलपमेंट देखेंगे एंड ऑल दी कैरेक्टर्स, द इक्वेशन बिटवीन ऑल दी कैरेक्टर्स वो चेंज होते देखेंगे। न्यू कैरेक्टर्स लाइक my own character Mehrunisa, and there are other characters as well. They are also being incorporated just to, you know, take the narrative forward. And of course, the season is going to be not funnier, but bloodier. You want to grittier. Add the adjectives? You want to add the adjectives? It's a very bloody season.